SS न्यूज़ 24 राजद के बहुत ही चर्चित नेता आप देख सकते हैं कि हमारे साथ उपस्थित हैं। मोहताज नहीं है, आपको बता दें कि राजद का प्रधान महासचिव हैं और साथ ही साथ दरौली विधानसभा क्षेत्र के जो ब्लॉक है, ब्लॉक के उप प्रमुख। तो चलिए इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, अभी आप कभी आपको समय मिले तो जा करके दरौली ब्लॉक पे आप जाइए और जा करके देखिए कि जिस तरह से जो दरौली ब्लॉक का जो प्रांगण है, तो उस प्रांगण को चारों तरफ से जो है कि रेलिंग दिया जा रहा है, चारों तरफ से दीवार चल रहा है, एक मुख्य गेट बनाया जा रहा है जो बहुत ही भव्य जो है कि गेट बन रहा है। और जो ऑफिस है, सभी ऑफिस को, जो दरौली प्रांगण का जो ऑफिस है, सभी ऑफिस को जो है कि एसी, आप एसी शायद आप समझ पा रहे होंगे कि एसी जो है कि लगवाया जा रहा है, बहुत ही सुंदर जो है कि ब्लॉक को बनाया जा रहा है। तो ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए सर से हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस तरह का जो कार्य कर रहे हैं, तो इनके ख्याल में, इनके ध्यान में इसे कैसे आ गया जो है कि इस तरह का जो है कि ब्लॉक को जो है कि इतना सुंदर और इतना भव्य। सर स्वागत है। देखिए, दरौली से बहुत ही पुराना हम लोगों का राजनीतिक एवं घरेलू रिश्ता है। यहाँ सन 1985 से हम लोग राजनीति में हैं। दरौली से हम लोग विधानसभा का भी प्रतिनिधित्व किए हैं और पिछले 20 साल से लगातार हम लोग प्रमुख पद पर हैं। और जो भी विकास फंड का पैसा आता है, सरकारी राशि का पैसा आता है, उस पैसे को हम लोग देहाती क्षेत्र में, दरौली प्रखंड के हर एक पंचायत में, 16 पंचायत में नाला, रोड, विद्यालय, शौचालय, छठ घाट, इस तरह का हर एक पंचायत में प्रमुख मद से हम लोग काम किए हैं। और इसी के साथ साथ आप जाएंगे, देखेंगे अभी चारों तरफ घूम के, एक यहाँ प्रखंड परिसर में भव्य गेट भी बन रहा है जी। 4 दीवारी उसका हो रहा है प्रखंड का। सभी पदाधिकारियों का जो चैम्बर है, उसे भी मरम्मत किया जा रहा है और उसको एसी रूम बनाया जा रहा है, व्यवस्था किया जा रहा है कि चूँकि देहात से जो भी लोग यहाँ आते हैं ब्लॉक परिसर में, उन लोगों का किसी तरह का शौचालय का सुविधा न हो, इसके लिए शौचालय का व्यवस्था किया जा रहा है। चारों तरफ रोड बनाया जा रहा है प्रांगण में। इस तरह का विकास मद के पैसा से हम लोग काम कर रहे हैं। और आगे हम लोगों का यही लक्ष्य है कि पूरे प्रखंड में 16 पंचायत में कहीं रोड, नाला, पुलिया का कहीं कोई, किसी मतदाताओं को आने जाने के लिए कहीं कोई दिक्कत ना हो, यही हम लोगों का है। कहीं ना कहीं जाति निवास, जमीन के जो कागजाती जो बात है, इसको लेकर के काफ़ी परेशान रहते हैं। तो क्या कहिएगा इसको लेकर के? हर जगह ITPS काउंटर खुला हुआ है। जो लोग समय से आते हैं उनका काम होता है, जो लोग छूट जाते हैं उसके अगले दिन काम होता है। उसमें कहीं कोई दिक्कत भी होती है तो हम लोग उसको देखते हैं और उस परेशानी को दूर करने के लिए अधिकारी लोग से बात हम करते हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि कहीं किसी का कोई दिक्कत, इसके लिए हम। सर राजद में आपकी जो है अहम भूमिका है और आपके परिवार से कौन नहीं जानता है कि मतलब जो आपके परिवार का जो भूमिका है राजद में, तो कहीं ना कहीं सामने जो है कि लोकसभा का चुनाव है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं सभी लोग जो है कि जोर शोर से जो है कि काम कर रहे हैं, चाहे वह भाजपा के हो, चाहे भकपा माले हो, राजद हो, चाहे VIP पार्टी हो, तमाम पार्टियाँ किसी को आएंगे। क्या कहिएगा, ये जो जिस तरह से जन विश्वास महारैली जो निकला था, जो पटना में पहुंचा हुआ था, जिस तरह से भीड़ दिखाई दिया, क्या इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है? लोकसभा चुनाव का जो बात आप कह रहे हैं, तो यहाँ दरौली विधानसभा में आप बैठे हुए हैं और दरौली विधानसभा के दरौली प्रखंड में बैठे हुए हैं जी। पिछले लगभग 40 साल पूरा होने जा रहा है
भाजपा के लोगों को पता नहीं है कहीं कुछ है, जी कहीं कुछ है। देखिए तो गुठनी से लेके अंदर तक, जी और दरौली में तो हम बैठे ही हुए हैं। का है भाजपा का? जी। कहीं कुछ है? कहीं कुछ नहीं है। जी चिल्ला रहा है लोग, मुद्दा ही लोग के पास क्या है जी। और वोट कहाँ है? जी 85 से दावा लगता लगातार जो है है। कि सुनिए किया ना, जा हम रहा है। बता रहे हैं दावा जी। किया जा रहा है तो हमसे सुनिए ना। जी भाजपा और माले का, माले तो हमारे साथ गठबंधन में है, जी लेकिन माले का भी यहाँ कहीं कुछ नहीं है। जी इस दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, लगातार 40 साल से दरौली के धरती पर 3 टर्म हम विधायक रहे हैं। हमारे बड़े पिता स्वर्गीय शिवशंकर यादव जी, जी और लगातार हमारे चाचा जी यहाँ 2 टर्म प्रमुख रहे हैं, जी और उनके बाद लगातार हम 2 टर्म प्रमुख हैं, जी दूसरा का टर्म। 40 साल में कई बार यहाँ भाजपा के लोग आए हैं। जी कहाँ गया वोट? राम के भक्त तो भी हैं तो हम भी हैं। जी राम के नाम पर ठगने वाले लोग हैं, कहीं वोट की कोई काफी बात विकास हो रहा है, जो है कि अनाज जो है कि इसी तरह से फ्री में दिया जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण हो गया। नहीं। सुनिए, हम बता रहे हैं, ये जो राशन की बात कह रहे हैं आप, जब महागठबंधन की सरकार थी ना केंद्र में, जी उसी समय का राशन का योजना है। जी इन लोगों का योजना नहीं है। मनरेगा जो चलता है उसी समय का है। महागठबंधन की जो सरकार थी, रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे, उन्हीं का लाया हुआ है, हम लोग का लाया हुआ है। का ये नया कर दिए हैं भाजपा के लोग। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नया क्या किए हैं देश के लिए? यही तो हमको समझ में नहीं आते। गरीबों के लिए नया क्या किए? मनरेगा हम लोगों का है दिया हुआ। राशन की जो बात कर रहे हैं, हम लोग के सरकार के समय का बात है। इन्होंने गरीबों के लिए क्या दिया है? इंदिरा आवास जो देख रहे हैं, वो हम ही लोगों के सरकार का दिया हुआ है। 40 पर 40 जो है कि दावा ठोका जा रहा है, इस बार 400 पार। अब तो सुनिए ना, अब तो ये तो सामने है, ये तो वोट से न होना है। आए अभी जो हम लोगों का जन विश्वास यात्रा हुआ, आज जो महारैला हुआ, इससे पता नहीं चला है क्या भाजपा वाला लोगों को? हिना साहब काफी नाराज चल रही हैं। देखिए, ये तो ऊपरी बात है। इसके लिए निर्दलीय हम जो है लोग के कि- नेता, सुनिए हम बता रहे हैं, सुनिए 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 सुनिए। हिना साहब की जो आप बात कर रहे हैं, इस पर ऊपरी कमेटी जो है वो बात करेगी। ऊपरी कमेटी इस पर बात करेगी, और अभी यहाँ महागठबंधन से कौन कैंडिडेट होगा, ये सब कुछ अभी गुप्त है। ये सब कुछ हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी तय करेंगे। तेजस्वी यादव जी तय प्रयास करेंगे। लगाया जा रहा है, सूत्रों के द्वारा ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो राजद है पीछे से चाल चल रही है कि लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए। कहीं ना कहीं हिना साहब को जो है कि इस बार टिकट नहीं मिलने वाला था, क्योंकि तेजस्वी यादव ने इशारों में कहा था कि समय बदल गया है, परिवर्तन की जरूरी है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो कयास लगाया जा रहा है कि हिना साहब को टिकट तो मिलने वाला है नहीं। देखिए, ये जो लोग गलत, ये लोग जो आकलन कर रहे हैं, वो गलत आकलन लोग कर रहे हैं। समय बदल गया, परिवर्तन होना चाहिए। जो तेजस्वी जी बोले, सिवान जो जन विश्वास यात्रा के दरमियान जो एथी हुआ, जी रैली हुआ, जी। उसमें हम लोग भी थे, हम भी थे। तो समय बदल गया है, परिवर्तन होना चाहिए, जी। यही ना तेजस्वी जी। जी बोले। तो पहले हिना साहब भी ऐलान किए हैं कि हम लोग निर्दलीय चुनाव सुनिए, लड़ेंगे। हम बताते हैं, पहले टेबल फॉर्म था, जी अब आज मोबाइल आ गया है, जी। इसी को परिवर्तन कहते हैं। जी इसके पहले, आज के पहले ठंडा पड़ रहा था, आज गर्मी पड़ रहा है। जी। यही तो बात बोले हैं तेजस्वी जी, और कुछ तो बस नहीं समझने की जरूरत है। बोले। यही तो बोले हैं। लेकिन ऐलान जो कर चुके हैं ना हिना साहब। उनसे कयास लगा रहे हैं। जी हिना साहब क्या कह रहे हैं, ये तो हम नहीं सुने हैं जी कि वो निर्दलीय लड़ेंगे कि पार्टी से लड़ेंगे। जी
ये तो हमने नहीं सुना है। तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि अब कुआं से पानी पीने से कोई रोक नहीं सकेगा, अब कोई रोकेगा तो 50 कुआं 100 कुआं ऐसे ही खोल दिया जाएगा। इस पर तो बहुत ही चर्चा चल चुका है और हम लोग के जो वरीय लीडर हैं, आपके जो हम लोग के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मनोज झा जी, ये तो सब बताइए दिए हैं। विपक्ष वाला लोगों को तो मालूम है कि कितना पानी की, लालू यादव तो यहाँ तक भी बोल दिए कि नरेंद्र मोदी असली हिंदू नहीं है। किसके कुआं में कितना पानी है, तो हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा जी है वो तो बताइए दिए। लालू यादव जी बोले हैं कि वो नरेंद्र मोदी हैं, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो असली हिंदू नहीं जो है कि काफी बार की। सही बात है, नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ दावे के साथ कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है। हम लोग लाइव देख रहे थे, आ रहा था चप्पल पहने हुए, जूता पहने हुए नरेंद्र मोदी अपने माँ का शव उठा कर ले जा रहे थे, जबकि ये हिंदू धर्म के लोग नहीं करते हैं। मुखग्नि करने से पहले उनका जो माँ का डेड बॉडी था उसको पहले पानी दिया जाता है, बाल और दाढ़ी और मोछ छिलवाया जाता है, नए वस्त्र का धारण करके तब मुखग्नि किया जाता है। इस तरह का कुछ भी नहीं किया गया। इससे एकदम सत्य प्रतीत होता है कि नरेंद्र मोदी हिंदू जाति के नहीं हैं, वो एक ढकौसलाबाद। एक बार और भी किए हैं। लालू यादव बता रहे हैं कि गोबर को भी बीजेपी वाले परोस करके हलवा के रूप में परोस करके दे देते हैं। क्या कहिएगा इस पे? कहने का मतलब हलवा लोगों को मिलता ही नहीं है। लोग जब हाथ लगाते हैं तो देखते हैं कि ये गोबर है, वो कह रहा है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हलवा है खा लो, और लोग जाते हैं जब खाने के लिए तो देखते हैं कि गोबर है। तो सही कहे हैं हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव। तो क्या समझा जाए कि जो राजद को बुर्बक बना रहे हैं जी, नरेंद्र मोदी जी। देखिए यहाँ बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो कहने का मतलब जो लोग समझदार नहीं हैं उनको बुर्बक समझ के जो ही मन में आता है वो समझाने लगाया जा रहा है। सिवान जो लोकसभा की जो सीट है, यहाँ पर सभी जो है कि दावेदारी ठोक रहे हैं। हिना साहब जो है कि निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए बोल रही हैं। महागठबंधन जो आपका है, तो इस पर भी ये भी कयास लगाया जा रहा है कि राजद जो है कहीं ना कहीं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि सांप भी मर जाए लाठी भी जो है कि न टूटे। तो जो तेजस्वी यादव है माले को लेकर के कहीं ना कहीं उस माले को लड़ा सकते हैं, चूँकि वह सामने से वार नहीं करने वाले हैं, पीछे से वार करने वाले हैं। कहाँ तक सही है? क्या माले को सीट मिलने वाला है? ये हम बता रहे हैं। हमारे जो आदरणीय नेता हैं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी, पीछे से वार वे लोग नहीं करते हैं, सामने से वार करते हैं। और उनका जो निर्णय होगा हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी का, तेजस्वी यादव जी का, उसी को मैं मानूंगा। कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जो क्लियर करेंगे हमारे नेता लालू जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो सिंबल देंगे उसी को मैं मानूंगा। कि हमारे साथ जो दरौली विधानसभा क्षेत्र के जो ब्लॉक के जो उप प्रमुख हैं उमेश कुमार यादव, उन्होंने खुलासा किया कि अभी जो सिवान लोकसभा का जो सीट है जिसको लेकर के उस पर चर्चा हुई, बातें हुई, तो कहीं ना कहीं सामने निकल करके आया कि अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है कि महागठबंधन से कौन उम्मीदवार होंगे। चाहे वह माले की बात हो, राजद की बात हो, हिना साहब की जो बातें काफ़ी ट्रेंडिंग चल रही है, वायरल में चल रही है, तो इसका इन्होंने खुलासा किया कि लोग इसको बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा आप देख भी सकते हैं कि न राजद के तरफ से भी कुछ ऐसा बोला जा रहा है और न ही हिना साहब के तरफ से किसी प्रकार का वार किया जा रहा है। बस मन ही मन में जो है कि तैयारियां चल रही है। तो तमाम चीजें जो सामने उभर करके आ रही है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बस इस वीडियो में इतना ही। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं संजीत कुशवाहा। जय हिंद, जय भारत।